हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अनदर क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट की थी, ठीक, और उसी को आगे आज हम प्रोसीड करने वाले हैं। क्लियर? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ ओनली वन क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था एंड टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सॉल्व द प्रॉब्लम given in example number 1। क्लियर? एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 में जो प्रॉब्लम दी हैं, यानी कि उनमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकल के आती हैं प्रॉब्लम के थ्रू, उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में आपके पास दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम हमसे जो इक्वेशन निकल के आई थी वो हमारी इक्वेशन थी। फर्स्ट हम लिख देते हैं कि द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1 इज, एक आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस 45x plus 324 is equals to 0 and x square minus 55x plus 750 is equals to 0। क्लियर? ये आई कहाँ से? दोनों इक्वेशंस, इसकी हम बात करते हैं। क्लियर? पहली इक्वेशंस कहाँ से आई थी? उसमें आपको प्रॉब्लम दी होती। प्रॉब्लम में ये था कि जॉन और जीवंतु दो लोग थे, जीवंती, क्लियर, एंड दे हैव टुगेदर 45 मार्बल्स, यानी कि उन दोनों के पास कितने थे? 45 मार्बल्स थे। ठीक है, दे लॉस्ट 5 मार्बल्स एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स विद ईच अदर इज 124, यानी कि दोनों 5-5 मार्बल्स लॉस्ट कर जाते हैं। क्लियर? लॉस्ट करने के बाद जो उनके पास मार्बल्स बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 124 के इक्वल होता है, और उसको सॉल्व करके एग्जांपल्स में आपको ये इक्वेशन निकाल के दी गई है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट विद फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। और इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि जॉन और जीवंतु ने कितने कितने मार्बल्स से स्टार्ट किया, यानी कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो हमने मान लिया था कि जॉन के पास x मार्बल है, तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x हो जाएंगे। क्लियर? तो अब हमने क्या बताया था कि पहले हमें क्या करनी होती है कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 324। तो 1 इंटू 324 हमारा कितना आएगा? 324 ही रहेगा, वो भी रहेगा क्या? प्लस का। अब इसके हम फैक्टर करने जाएंगे। ठीक है, फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 2 से फिर कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा। क्लियर? तो देन अब है क्या? अब आपको पहली बात तो प्लस का मिला था ये, तो प्लस का यानी कि 45 आपको जो बीच वाला टर्म है वो ऐसे दो फैक्टर हमें लेना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 324 के इक्वल आए और प्लस करने पे कितना आ जाए? 45। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36। क्लियर? 36 प्लस 9 ये वाला बचा लो, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 45 के इक्वल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देन एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस हियर। देन x कॉमन लिया, x माइनस 36, इसमें माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आएगा। x माइनस 36 x माइनस 9, सो x इज इक्वल टू, एक तो 36 आएगा और दूसरा आपका मिलेगा x इक्वल टू 9। सो जॉन एंड जीवंती start
with 36 and 9 marbles. Starts from 36 and 9 marbles. यानी कि अगर एक के पास 36 होंगे तो दूसरे के पास 45 माइनस 36 इक्वल्स टू कितने होंगे? 9 होंगे ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के पास जो मार्बल्स है उनका सम कितना आ रहा है, उनका सम आपका आ रहा था 45। क्लियर। देन सेकंड जो प्रॉब्लम आपकी दी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 55 x प्लस 750। अब इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर। अब इसमें क्या था, इसमें ये है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे टॉयज बनते हैं। क्लियर। उसमें था कि कॉटेज इंडस्ट्री है और उसमें टॉयज बनते हैं, ठीक है। उसमें ये दिया है कि द कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टॉयज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। यानी कि जो एक टॉय की कॉस्ट होगी वो आपकी 55 माइनस, अगर हमने मान लिया कि एक दिन में x टॉयज बन रहे हैं तो एक कॉस्ट की जो टॉयज की कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी? 55 माइनस x, यानी कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। देन जो टोटल प्रोडक्शन आपको दिया था, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन की दी थी, वो 750 के इक्वल दी थी और उसको सॉल्व करने पे हमें ये इक्वेशन निकल के आती है। क्लियर। प्लीज फॉर दिस आपको करना क्या है कि आपको आपकी एनसीईआरटी बुक खोलनी है और उसमें पहला एग्जांपल्स आपको सीन करना है और उस एग्जांपल्स को आप जब देखोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। क्लियर। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें आपको फाइंड आउट ये करना है कि आपको नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं और एक टॉयज की कॉस्ट निकालनी है। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55। अब इसके पहले हम फैक्टर कर लेते हैं 750 के, क्योंकि 750 बन जाए 7, देन 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। क्लियर। 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 5 2 जा 10। ठीक। देन ओके, देन आपको ये करना है कि प्लस करने पे 55 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 750 आ जाए। क्लियर। अब प्लस करने पे 55 कैसे आएगा? 5 2 जा 10, अगर एक बार करें 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, 25 3 जा 25 नहीं बन रहा है। क्लियर। अब 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 5 5 जा 25, तो 30 प्लस 25 x प्लस 75 ये हमारा बन गया। क्लियर। देन एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। देन x कॉमन लिया, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 30 एंड x इक्वल टू 25। क्लियर। अब आपको क्या निकालनी थी? नंबर ऑफ टॉयज, हाँ सॉरी नंबर ऑफ टॉयज निकालने थे, सॉरी इसमें नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे इज इक्वल टू 30 एंड 25। या तो 30 होंगे या तो 25। देयर आर टू आंसर्स। क्लियर। प्लीज पुश द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। Okay students, question number 3 of this exercise, find two numbers whose sum is 27 and product is 182। यानी कि आपको दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो देन लेट one number is equals to x, then other will be 27 माइनस एक्स। वो कैसे आएगा? जैसे मान लो आपसे बोला गया कि आप दो फ्रेंड और दोनों फ्रेंड्स के मिला के 100 रुपीज है, तो अगर आपके पास 20 रुपए है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 100 माइनस 20 यानी कि 80 होंगे ना, तभी तो दोनों का सम 100 के इक्वल होगा। तो दूसरा क्या होगा?
ऐसे ही हमने अगर एक को x माना तो दूसरे को जो टोटल दिया उसमें से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा तभी दूसरा निकलेगा। क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना दिया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू है 182। तो देन x इंटू 27 माइनस x इक्वल्स टू 182, देन 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182, देन 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182, हमने इसको ट्रांसपोज कर लिया इधर। अभी क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय -1। क्लियर? जब इसको माइनस करोगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए और इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हो। 82 बन जाए 182 बन जाए 182 है, 182 का हम फैक्टर करने जाएंगे 2 9 जा, ठीक है। क्लियर? तो देन 7 to the 14 plus 13 27, 13 plus 14x plus 182, तो देन x minus 13x minus 14x plus 182 is equals to 0। x कॉमन लिया तो x minus 13 आएगा, इसमें से minus 14 कॉमन लेंगे तो x minus 13 आएगा, x minus 13 x minus 14। देन फर्स्ट if x minus 13 is equals to 0 then x equals to 13 and x minus 14 is equals to 0 then x equals to 14। so numbers is equals to 13 when x is equals to 13, then other हो जाएगा 27 minus 13 that means 14, and if x equals to 14 then other कितना हो जाएगा 27 minus 14 यानी कि 13। so 13 and 14 are the answers। okay, please pause the video and note down the solution। okay students, question number 4, find two consecutive positive integers whose sum of whose square is 365। क्लियर? इसमें आपको क्या करना है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर का जो सम है वो 365। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार यानी क्रमशः है, अगर 1 तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 2 3, इस क्रम यानी कि उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्लियर? तो लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो देन सेकंड कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव में डिफरेंस कितने का होता है 1 का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इस सम ऑफ स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। क्लियर? x स्क्वायर तो यही है, इसको ओपन करने जाओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो देन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 1 हो गया, इसको आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 364। अब डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी है, ये और ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये आपका इवन नंबर। क्लियर? ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। क्लियर? देन अब इसका और इसका प्रोडक्ट यानी कि कितना आएगा -182 आएगा। क्लियर? अब 182 के हम लोग फैक्टर करने जाएंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा, तो देन 7 1 जा 7 3 जा 13। क्लियर? तो देन 7 to the 14, 14 minus 13, क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं मिडिल टर्म के लिए, क्योंकि हमें 1 लाना है, माइनस करने पे हमें 1 मिलना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो 14 minus 13 that is 1, तो x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया
तो देन एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, देन x कॉमन लिया तो x प्लस 14 आया, माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 हो जाएगा, तो x प्लस 14 एंड x माइनस 13। क्लियर। जब आप इन दोनों को जीरोस के इक्वल करोगे तो देन x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 तो देन x इक्वल्स टू माइनस 14। ये आपका क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो ये आपका नेगेटिव आया इसलिए ये मान्य नहीं है। फिर x इक्वल्स टू 13 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। सो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या हो गए, एक तो आपका हो गया 13 और दूसरा 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। क्लियर, दिस इज द आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। Okay students, question number 5 of this exercise. If the altitude of a right triangle, right मतलब एक right angle triangle है जिसका altitude क्या है, is 7 less than its base. Clear? Altitude जो है वो 7 less than its base. If hypotenuse is 13, then find the other side. यानी कि अगर हमने बेस को x लेट कर लिया तो ये आपका कितना है, x माइनस 7 होगा, और हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। क्लियर। तो देन आपको अदर टू साइड्स फाइंड करनी, तो लेट बेस इज इक्वल्स टू x, देन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज दी हुई है 13 बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 169। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको आप उधर एक्सपांड ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपका, इसको पहले लिख ले रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0, देन 2x स्क्वायर माइनस का 14x 49 माइनस 169, तो देन आपका 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, देन 120। क्लियर। देन आई विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, देन x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60। क्लियर। अब 60 बन जा 60 के आपको फैक्टर कर लेने हैं, 2 30 आया, देन 15 आया, 3 5 जा, देन 5, माइनस करने पे आपको 7 आना चाहिए। क्लियर। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, तो 5 3 जा 15, 15 माइनस 4 नहीं बनेगा। क्लियर। 5 2 जा 10 नहीं बनेगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 5 60 हो जाएगा। क्लियर। 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 x माइनस 60। क्लियर। देन x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन लिए x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिए x माइनस 12, x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो इफ x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 12 आया, और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस 5 हो नहीं सकती साइड, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। सो बेस इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड जो है वो आपका हो जाएगा x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। सो द अदर साइड इज 12 एंड 5। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। Okay student, question number 6.
राइट है ब्लैक बोर्ड पे, एक बार आप रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन में है क्या, एक कॉटेज इंडस्ट्री है और उसमें एक पर्टिकुलर डे की बात उन्होंने की है, तो पर्टिकुलर डे में कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, क्लियर। देन नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उनके बिहाफ पे इन्होंने एक आर्टिकल की कॉस्ट को डिसाइड किया। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ये बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज x, देन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज ट्वाइस 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट, यानी कि जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड है उसका डबल करें और डबल करने पे 3 जोड़ दें, जो आंसर आएगा वो एक आर्टिकल की कॉस्ट होती है, क्लियर। ये बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि टोटल प्रोडक्शन जो की कॉस्ट आई वो ₹90 है, क्लियर। और उसके बिहाफ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये बताना है कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए उस दिन और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, क्लियर। आई विल स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल produced on that day x हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितनी है, 3 मोर देन द ट्वाइस, 3 मोर मतलब प्लस किया, ट्वाइस ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है इस दिन उसका डबल कर दे और उसमें 3 जोड़ दे, वो हमारा एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना दिया हुआ है, ₹90। अगर इसकी हेल्प से हमें निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 90 के इक्वल आना चाहिए। देयरफॉर x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई करिए। देन 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर ट्रांसपोज किया -90। अब 90 टू ज़ा कितना हुआ, 180 हुआ, बट काहे का आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, क्लियर। तो माइनस किया यानी कि बीच वाला जो मिडिल टर्म है वो हमें कैसे मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे। फैक्टर कर लेते हैं, 90 45 15 5, क्लियर। अब ऐसा कुछ करना है, दो फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 180 आए, क्लियर, और माइनस करने पे कितना है 3, तो देन 3 5 = 15, क्लियर। 2 2 = 4 4 3 = 12 एंड 15 - 12 दैट इज 3, क्लियर। 2x स्क्वायर प्लस 15 - 12 x - 90, तो देन 2x स्क्वायर प्लस 15x - 12x इज -90 इज इक्वल टू 0, क्लियर। Then there is a x common between them, तो x कॉमन लिया तो अब क्या बचेगा, 2x प्लस 15, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, हमें 6 कॉमन मिल जाएगा माइनस का, तो देन 2x प्लस 15 यहाँ भी बचेगा, ठीक है। तो 2x प्लस 15 एंड x - 5 इज इक्वल टू 0 आएगा। So if 2x plus 15 is equals to 0, तो then x equals to आपका आएगा -15/2, वो निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो आपके फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। देन x - 5 is equals to 0, तो x equals to 5 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने निकले, आर्टिकल्स आपके हो जाएंगे ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू 5 एंड कॉस्ट ऑफ ईच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस 3 था, तो देन 2 × 5 + 3 दैट इज 13 रुपीज, ठीक, ₹13, क्लियर। प्लीज pause the video and note down the solution. Okay students, this exercise 4.2 has been completed right now, and in next video I will provide कि how can you obtain the solution by completing square method. That means how can you obtain the factors by completing square method and the formula for quadratic formula, clear. Please give support to me by subscribing my channel Anuj Classes, and please like and share my channel also. Thank you, have a nice day.